अभी तक की क्या संभावना दिख रही है? मंडला का रेल की जो मांग है, कई वर्षों की मांग है और रेलवे संघर्ष समिति इन मांगों पर लगातार मुखर होकर बात रख रही है। अपनी बातों के लिए कई बार धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, ज्ञापन, इवन खून से तक पत्र लिखा और उसकी मंशा सिर्फ एक है कि मंडला तक जो रेल लाइन है, मंडला के लोगों के लिए रेल सुविधा है, मंडला के जहां पर यात्रियों के लिए वहीं पर हमारा जो माल भाड़ा या जो व्यवसायिक रूप से इसका जो चलन हो, ताकि यहाँ पर व्यवसाय डेवलप हो, यहाँ पर के रोजगार डेवलप हो। इन्हीं सब की मंशा के लिए मंडला फोर्ट तक के लिए रेल का विकास की हम मांग करते आए हैं। कई बजट निकल गए, कई आंदोलन हुए, पर उसकी अनदेखी की गई। इस बजट में हमें बहुत उम्मीदें थी कि कुछ नया देखने को मिलेगा, लेकिन इस बजट में भी पूरी तरह से उपेक्षा की गई मंडला की। मंडला फोर्ट का स्टेशन 40 लाख करोड़ का तो बन गया, यहाँ अमृत स्टेशन भी हो गया है, लेकिन अमृत यहाँ पर कहाँ है? ये सिर्फ नाम के लिए है और मंडला के लोग आज भी वही तड़प रहे हैं जहां पर नैरो गेज हुआ करता था। नैरो गेज के समय पर जितनी यात्री सुविधाएं थी, आज उतनी भी नहीं है। हम मांग कर रहे हैं जहां पर ब्रॉड गेज बना है, ब्रॉड गेज के लेवल पर यहाँ से नागपुर के लिए 2 ट्रेन सुबह शाम, यहाँ पर इंदौर के लिए यहाँ से जो पंचवली एक्सप्रेस है, भोपाल के लिए दिल्ली रूट है, रायपुर रूट है, ये विकास की हम बात कर रहे हैं। उसी के माध्यम से चाहे कोचिंग डिपो की हो, पिट लाइन हो, इसका डेवलप यहाँ पर हो सकेगा तो निश्चित रूप से मंडला का रेल के माध्यम से मंडला का विकास होगा। यही हमारा विजन है। अभी हम जो पहले के जो सर्वे लाइन, चाहे पेंड्रा, डिंडोरी, मंडला और गोटेगांव तक की लाइन की बात हुई हो, चाहे बिलासपुर, पंडरिया की मंडला बिछिया की बात हो, ये एक विजन है शुरू से जो कई वर्षों से चला आ रहा है। सर्वे होने के बाद में सर्वे पर नहीं हुआ था। आज रेलवे संघर्ष समिति जहां पर कई आवेदन, कई निवेदन किए हैं, अब हम धनाधन की मुद्रा में हैं और रेल के विकास और रेल के एक विकसित मॉडल मंडला में स्थापित करने के लिए कृत संकल्पित है। और उसी के तहत जो है पूरा रेलवे संघर्ष समिति आज जो आंदोलन के अब पहले के सारे पड़ावों को क्रॉस करते हुए आंदोलन के वृहद रूप में जो पहला पड़ाव है कि एक सांकेतिक रूप से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, यहाँ पर हम ज्ञापन दे रहे हैं। इसके अगले पड़ाव में हम कलेक्ट्रेट के पास में धरना प्रदर्शन करेंगे और केंद्र सरकार को रेल के विकास के लिए, स्पेशल मंडला के विकास के लिए बात करेंगे। तीसरे पड़ाव में रूप से हम रेल और रोड रोक कर हम पूरे मंडला को, हम पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी के लिए सरकार को बाधित करेंगे और ये रेल का आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि रेल के विकास का एक लिखित एजेंडा हमारे मंडला के लिए नहीं मिलेगा। ये एक अंतिम हम रेल संघर्ष समिति के माध्यम से हम आपके बीच में रखना चाह रहे हैं। भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन से कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। सतना जिले से हूँ, यहाँ मेरी ससुराल है और पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पर। मैं कोरोना के टाइम से रेल संघर्ष मोर्चा का आंदोलन चला रहा हूँ पूरे देश में। जो पैसेंजर गाड़ियाँ लोगों ने बंद कर रखी हैं और उसके लिए मोदी का सहारा लेते हैं। मोदी निश्चित है रेल बेच रहा है, देश बेच रहा है, लेकिन ये एक बड़ी लड़ाई है। प्रशासन की, रेल प्रशासन की जवाबदारी होती है कि वो अपनी रेल को लाभदायक स्थिति में चलाए और मंडला में ऐसी संभावनाएं हैं। मैंने तो यहाँ रेलों का क्रम देखा, पैसेंजर गाड़ियों का क्रम देखा, मुझे शर्म आई, अफसोस हुआ कि किस तरह के मूर्ख अधिकारी यहाँ पर रेल प्रशासन में बैठे हुए हैं। और उसके लिए मैंने यहाँ पर लोगों से बात की तो मुझे पता चला कि रेल संघर्ष समिति यहाँ कई सालों से आंदोलन कर रही, लेकिन सफलता के नाम पर कुछ नहीं है, क्योंकि सारे लोग बहाना करते हैं कि सांसद के पास जाइए, सांसद कह देगा तो हम कर देंगे। सांसद कौन होता है? सांसद तो हम बनाते हैं। जनता की रेल है, जनता की पैसेंजर है, जनता की ट्रेन है, जनता की जमीन है और जनता के पैसे से चलती है। का मर्जियत संस्थान है। अगर ये जनता के हिसाब से नहीं चलेगा तो हम इसको नहीं चलने देंगे, इसको उखाड़ फेंकेंगे। और दिल्ली में आपने देखा है जब सरकार ने कहा कि हम परिंदा भी पर नहीं मारेगा हरियाणा की जमीन से, किसानों ने मुख्यमंत्री का पंडाल उखाड़ कर फेंक दिया। मैं किसान नेता हूं। मंडला जिले में कई गांव से लोग मेरे साथ जाते हैं। छिंदवाड़ा से 2-3 एरिया है, इनके साथ 200-300 लोग मेरे साथ चलते हैं। छिंदवाड़ा से, सिवनी से, बालाघाट से, बैतूल से, सब जगह से। और मांग ये है कि हमारी ये जो पैसेंजर ट्रेनें हैं यहाँ की टाइमिंग बदल करके डायरेक्ट जबलपुर चलाई जाए, डायरेक्ट नागपुर चलाई जाए,
तो 2 गाड़ियां सुबह 2 गाड़ियां शाम को। लोग सुबह जाएं तो मेडिकल पहुंच जाएं, आपका हाई कोर्ट पहुंच जाएं, आपका कमिश्नरी पहुंच जाएं, बाजार पहुंच के शाम को वापस अपने घर आ जाएं। जो बच्चे पढ़ने जाना चाहते हैं MSc बनवा के बड़े कॉलेजों में, बड़े इंस्टीट्यूशन में अपनी शिक्षा ले सके और अपना भविष्य बना सके। साथ में यहाँ से कोई भी रेलवे का टर्मिनेशन होता है, लास्ट स्टेशन होता है टर्मिनल स्टेशन, वहां से दिल्ली के लिए और देश प्रदेश की राजधानी के लिए, भोपाल के लिए ट्रेनें चलना चाहिए, चलती हैं। लेकिन मंडला उसमें अपवाद है। निश्चित है कि यहाँ का सांसद निकम्मा है, 7वीं बार का सांसद है। हर बार 5 साल में एक बार ट्रेन चलाता तो निश्चित यहाँ पर 7 ट्रेनें चल जाती। और मैं निश्चित कहता हूँ कि अब अगर रेलवे अपना रूट बदल दे, अपना सिस्टम बदल दे, इन पैसेंजर गाड़ियों को यहाँ से सही ढंग से चलाना शुरू कर दे, तो इस रेलवे की आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी अभी 2 महीने के अंदर। और जो नर्मदा का कुंभ है यहाँ पर, रानी दुर्गावती का इतिहास है यहाँ पर, और सबसे पुराना नेशनल पार्क, जबकि बहुत कम नेशनल पार्क होते थे, कान्हा नेशनल पार्क। तो यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के लोगों ने उसके साथ छल किया है। अगर उसकी ब्रांडिंग होगी, कान्हा किसली के नाम से ट्रेन चलेगी, दुर्गावती के नाम से ट्रेन जाएगी, मंडला फोर्ट के नाम से ट्रेन जाएगी, तो बाहर के लोगों को पता चलेगा मंडला कहाँ पर है, कान्हा किसली कहाँ पर है, और वो लोग निश्चित है यहाँ पर आएंगे। और 10,000 लोग भी अगर पर्यटन में पर डे आते हैं, 1,000 भी उन्होंने खर्चा किया तो कितना पैसा पर डे हमारे पास आएगा उनको। मैं ईश्वर चंद्र त्रिपाठी हूँ, किसान यूनियन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, और आपका भारतीय रेल संघर्ष मोर्चा